डियर गर्ल्स, आज की वीडियो इतनी एक्सट्रीम प्राइम लेवल की वीडियो है। ये वीडियो खत्म होगी, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड तुम खुद बोलोगी कि अब मैं इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ में चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करूंगी, अपनी ज़िंदगी का हर कांटा काटूंगी, उनसे डील करूंगी, या तो मर जाऊंगी मेहनत करती करती या फिर ज़िंदगी में कुछ कर जाऊंगी। ये वीडियो खत्म होगी, इतनी हिम्मत, इतनी एक्सट्रीम क्लियरिटी तुम्हारे पास में होगी। और हाँ भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, आओ लेट्स हैव दिस कन्वर्सेशन कि तुम अपनी लाइफ में डिपेंडेंसी पे रह के, डिपेंडेंट होके किस तरीके से अपना पूरा करियर दांव पे लगा रहे हो। हेलो जी, इट्स अ वाई डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई चलो जी, बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भाई, डिपेंडेंसी इज पैरालाइजिंग यू। अगर तुम इंतजार कर रही हो कि कोई तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा, कोई तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा या तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बताएगा कि इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, तुम्हें कहीं लेके जाएगा, तुम उसके बाद में वहां जाके काम करना स्टार्ट करोगे, तो ये सिर्फ तुम अपने आप को अपनी लाइफ में एक पैरालाइज्ड इंसान बना रहे हो। ये वो इंसान है जिसको जिंदगी में 4 कदम 5 कदम आगे चलना है। 4 कदम चलने के बाद में फिर इसने इंतजार किया कि अब कोई 4 कदम और लाइफ में, अब कोई समस्या आ गई है, अब अगर कोई 4 कदम आगे मेरे को मेरी उंगली पकड़ के चला देगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर जाऊंगी, अगर नहीं तो फिर मैं यहीं स्टक हो गई हूं, मैं रो रही हूं बैठ के और सिर्फ इंतजार कर रही हूं कि मेरे साथ में कोई आएगा, साथ देगा। अगर तुम्हारी चॉइस है कि यार मुझे तो प्लीज सारे, मैं डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मेरे को जो कोई गाइड करेगा मैं उन सब लोगों के साथ में मिलके चलना चाहती हूँ, तो दैट्स यूर चॉइस। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई डिपेंडेंट रहने के लिए कोई इंसान नहीं है, तुम्हें या तो अपने आप से रास्ता बनाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे लिए कोई रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा एंड कोई रास्ता बना देगा और सब कुछ हो जाएगा, अगर किसी ने रास्ता बना भी दिया ना, यू विल बी अ पैरालाइज्ड इंसान। आज किसी ने तुम्हारी लाइफ में कोई थोड़ा बहुत ठीक ठाक से रास्ता बना दिया, बट ये बात से 6 महीने, 1 साल के बाद में, 2 4 5 साल के बाद में जब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारे पास में चीजें खराब हो गई, तुम्हारे इन-लॉज खराब हुए, तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए रास्ता कौन बनाएगा? उस टाइम पे तो तुम्हें खुद को स्टैंड करना पड़ेगा ना। तो मेक श्योर कि आज अपनी तरफ से हिम्मत जुटाओ, बाहर जाके अपने लिए चीजें करना, अपने लिए स्टैंड करना, अपने लिए हक मांगना सीखने की कोशिश करो, काम करना स्टार्ट करो उन सब चीजों पे। क्योंकि अगर आज तुमने हक नहीं मांगा, क्योंकि अगर आज तुमने काम करने की हिम्मत नहीं जुटाई ना, तो आज से कुछ सालों के बाद में तुम्हारी जिंदगी वही होगी कि जो तुम पे थोप दिया जाएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि बात करने की, तुम्हारा अपना हक रखने की हिम्मत जुटाना या तुम्हें अपनी बातें रखना तो इंसानों के आगे, लोगों के आगे आता ही नहीं है। तो तुम आज सिर्फ ये अपने दिमाग में रख रही हो कि मेरे लिए कोई रास्ता बनाएगा। आज से 4 5 6 साल के बाद में तुम्हें सिर्फ दबाया जा रहा होगा कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले। तुम्हारे मन में होगा कि नहीं करना है, नहीं करना चाहती हूँ, और यू विल बी अ डेड सोल एट दैट टाइम। आज फिर भी अगर कोई उम्मीद है ना, उस उम्मीद को पकड़ के अपनी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करो। अगर कोई भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में कांटे ही कांटे हैं ना, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इन कांटों से लड़ना भी आज तुम्हारा भाई मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। जब तुम अपनी लाइफ में घर से बाहर निकलोगी ना, ये जो दिमाग अब भंड होके बिल्कुल बंद होके बैठा हुआ है ना, ये सॉल्यूशन माइंडसेट बनने लगेगा। ये लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम अपने आप से जब पूछोगी ना, क्या करना है लाइफ में, कैसा करना है, कैसा किया जाएगा, तब ये एक बिल्कुल अनट्रेन्ड ब्रेन है ना, ये सॉल्यूशन माइंडसेट की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी तय करना स्टार्ट करेगा। जो तुमने आज तक इतने सालों से इस ब्रेन को अनट्रेन्ड रखा है और बहाने दिए हैं और इंतजार किया है ना, तो ये आज भी सिर्फ बहाने और इंतजार करना ही जानता है जब तक तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने अगर आज यहां अपनी लाइफ में कुछ भी करके बैठा हूं, मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां मेरे पास में टेबल चेयर, मेरे फादर साहब के पास में मेरे लिए एक अच्छा डिसेंट वर्क स्पेस या बेसिक टेबल चेयर अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते थे। जहां जहां पे मुझे सपोर्ट मिला, वहां वहां पे मैंने उस सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ना, काम करना जारी रखा। एंड जहां जहां पे मुझे सपोर्ट नहीं मिला, जहां जहां पे मुझे लो फील हुआ, यहां पे बैठने के लिए मैंने 5 साल नीट की प्रिपरेशन करी है। उस 5 साल में हर साल 2 लाख रुपए खराब हुए हैं। एंड वो खराब होने के बावजूद भी मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। एंड अगर वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद में भी पता नहीं कितने फेलियर्स, कितने जगह हजारों लाखों रुपए लगे हैं मेरे फादर साहब की कमाई, जो मैंने अपनी तरफ से इतना टाइम, एनर्जी, इतना कुछ गवाया। एंड उसके बाद में भी सिर्फ ये सोचा कि बर्बाद है, खराब है, सही कैसे किया जा सकता है, सही कैसे करेगा, उठ के चलना कैसे सीखेगा, अपने लिए रास्ता कैसे बनाएगा। ये रास्ता बनाने की जर्नी तय करते हुए अपनी सेफ्टी का, डियर गर्ल्स, बहुत ध्यान रखना। अगर बाय चांस कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, पूरी जिंदगी भर सिर्फ दिमाग में एक ट्रॉमा रख दिया है मेरा, अगर तुमने मान लिया कि ये जिंदगी में, मेरी लाइफ में एक ट्रॉमा रह गया है, तो वो ट्रॉमा तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्योंकि बिकॉज अगर तुमने सोचा कि तुम एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान हो और इस थॉट प्रोसेस के साथ में तुम्हारे पास काम करने के लिए 100 एनर्जी है ना,
ना, द मोमेंट यू टोल्ड योरसेल्फ कि तुम एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान हो, इस ब्रेन ने क्या बोला, यार कोई बात नहीं, काम मत कर, बाहर मत जा, आराम से रेस्ट कर, तू एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान है। ऑन अनदर साइड अगर तुमने सोचा कि लाइफ खराब रही है, बहुत ट्रॉमास रहे हैं, पर मैं हिम्मत जुटाऊंगी, पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगी, मैं खुद अपना स्टैंड लूंगी। एंड जब तुमने इस तरीके से सोचा तो जो ये माइंडसेट के अंदर 100 एनर्जी है ना, वो बोलेगा कि आज तेरे अंदर 100 एनर्जी है, तो फिर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ के इस 100 से 120 से 150 से 200 तक का पुश मार के अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे काम कैसे किया जाए। और अगर फिर भी कहीं पे किसी भी तरीके का सेफ्टी ब्रीच या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार बहुत खराब हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, डार्केस्ट ड्रीम भी नहीं था, अगर हिम्मत हो सामने वाले को जवाब देना, कस के थप्पड़ मारना जहां अगर पॉसिबल हो पाए। बट अगर नहीं हुआ पॉसिबल कि यार नहीं है आज किसी को जवाब देना, जो किसी ने मेरे साथ में कर दिया मुझे वो बर्दाश्त या सहन नहीं करना चाहती पर करना पड़ेगा, तो उस गुस्से को अपने अंदर पालना कि हरामजादे या हरामजादी, आज तो तू मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा है, पर कल तुझे जवाब दूंगी। और ये जवाब एक्चुअल में किसी को देना भी नहीं है। यहां अपनी आंखों में सिर्फ इतना स्टैंड करना है कि शीशे के सामने जाके जब तुम खड़ी हो ना, तुम्हें पता लगे कि सामने कोई इंसान खड़ा है और ये मैं हूं। उस गुस्से को पालना, इंतजार करना, और अगर तुम रोए, अगर तुमने हार मानी तो टूटे। जिस दिन हार मानी उस दिन उसके बाद की पूरी जिंदगी खराब, उस दिन उसके पीछे के लगाए हुए सारे एफर्ट्स बर्बाद। तो अल्टीमेटली अपनी एनर्जी को इतना एक्सट्रीमली बचा के रखना, ये एनर्जी वाला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत प्रीमियम लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। बट ये वो एनर्जी है जो तुमने रो के अपनी आंखों से निकाल दी, जो तुमने किसी के साथ में लड़ के झगड़ के निकाल दी, ये वो एनर्जी थी जो तुम्हारे गोल्स पे तुम्हें हिम्मत रख के रखवा के काम करने में लगनी चाहिए थी, एंड ये तुम्हारी आंखों से निकल गई है। ये वो गुस्सा जो मैं तुम्हें पालने के लिए कह रहा हूं ना, वो तुम्हारी आंखों से निकल गया। तुम अब पता कैसे इंसान हो, कोई बात नहीं यार, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो तू प्लीज मत कर, तू बैठ जा आराम से। और मजबूर, कमजोर, लाचार लोगों के लिए दुनिया सिस्टम है नहीं। अगर तुम मजबूर हुई, अगर तुम लाचार हुई, तुम्हें लगा कि तुम नहीं कर पाओगी, तो एक्सेप्ट कर लेना, जो जिंदगी, जो जेल तुम्हारे लिए ये जिंदगी बन के रखी हुई है ना, ये जिंदगी तुम्हारी जेल ही रहेगी, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया है इस जेल में रहना, इस जेल की बेड़ियां, या ये यहां से तुमने अगर ये दीवारें तोड़ के कूदने की हिम्मत नहीं जुटाई तो तुम डबल तड़फोगी, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बाहर निकल के समाज में कुछ करना चाहती थी। जिंदगी तुम्हारी बर्बाद है, एंड आज तुम इस जेल में बैठ के यहां बैठ के सोच रही हो। बहुत ज्यादा हिम्मत तुमसे जुटाई नहीं जा रही है, जो जिंदगी तुम जी रही हो वो तुमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, एंड बीच में रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा तड़फता है। इससे अच्छा बेटर एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसी ही जिंदगी रहेगी, ऐसी ही रहेगी, कम से कम तंग या परेशान थोड़ा सा कम होगे। बट फिर भी अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर वो कांटा, हर वो परेशानी अगर मिटानी है, जितने भी लोग तुम्हें तुम्हारी लाइफ में परेशान करेंगे। अभी परसों सेशन में एक लड़की आई थी एंड शी सेड कि मेरे को ना मेरी देवरानी जेठानियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुझे ना नीचा फील करवा रही हैं ताकि मैं अपनी लाइफ में काम ना कर पाऊं, मेरे लिए सिर्फ वो कांटा बनी हुई है। मैंने बहुत प्यार से उनको, उन सिस्टर को एक एडवाइस दी कि तुम्हें कभी भी किसी भी इंसान को जो तुम्हारी जिंदगी में आज के टाइम पे कांटा है ना, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना, सिर इतना एक्सट्रीमली नीचे रखना है इन लोगों के आगे। क्योंकि अगर तुमने किसी को जवाब दिया, अगर तुमने किसी के साथ में बदतमीजी से पेश आए कि नहीं मैं ये सहन नहीं करूंगी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उस हरामजादी को या उस हरामजादे को जाके अपने घर पे अपने कमरे में बैठ के कुछ नहीं करना। तुम्हें अपने घर पे बैठ के इस ब्रेन से वो काम निकलवाना है जो तुम्हें इस जेल से आजाद करवाएगा। तो तुम्हें पूरी बिल्कुल 150-200% कोशिश वो करनी है। कोई बात नहीं सर, सॉरी, थैंक यू, कोई बात नहीं, हो गई, गलती हो गई मुझसे, मैं मैनेज कर लूंगी। यार भाभी हम लोग मिलके कर लेंगे ना, भाभी मैं आपके लिए एक चाय बनाऊं, भाभी पता है जब मैं कोई नौकरी या कुछ भी लग जाऊंगी ना, मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट ला के दूं, भाभी आपके लिए ना मैं एक गोल्ड की चेन बनवाऊंगी, भाभी भाभी आपके ही नीचे रह के, आपके बच्चे हैं भाभी, इस तरीके से इंतजार करना है कि किस दिन मैं मेरी जिंदगी में काबिल होंगी और ये भाभी जो मेरी जिंदगी में, ये इंसान जो मेरी जिंदगी में कांटे बो रहा है ना, इसको ऐसा कस के थप्पड़ मारूंगी। और एक्चुअल में थप्पड़ मारना भी नहीं है, बस तुम्हें रियलाइज करना है कि आज तक मुझे जो लोग परेशान कर रहे थे ना, आज तक कर रहे थे, आज अगर किसी ने परेशान किया तो वो उंगली जो मेरी तरफ की जाएगी ना, उसको तोड़ के कहीं कुछ ऐसा कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी सामने वाले इंसान को। दूसरी कोई भी खराब सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देनी है, कभी भी किसी भी हालत में रोना नहीं है। अगर रोए तो हारे, टूटे, थक गए तो हार गए, नहीं हो पाएगा जिंदगी के अंदर। और इमेजिन आज से 4, 5, 6, 8 साल के बाद में अगर तुमने हिम्मत जुटाई, आज जैसे तैसे ये 2, 3, 4 साल जिंदगी के बियर कर गए। याद रखना, जिंदगी के 2, 3, 4, 5 साल खराब हैं, जिंदगी के 2, 3, 4, 5 साल हार्ड गुजरेंगे, बट बाकी की सारी जिंदगी बहुत स्मूथ रहने वाली है। वो क्यों? क्योंकि अगर 4, 5 साल तुमने बियर कर लिए, उसके बाद की जर्नी पता है। आज अगर मैं, मेरी पीछे 12 साल की जर्नी, इतनी एक्सट्रीम हार्ड, इतने लो, इतना डाउनफॉल देखा, और अगर आज मैं 1 मिनट के लिए सोचूं ना
कि अगर मुझे कोई बोले कि तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तेरे लिए ये चीज़ें खराब हो जाएगी, तेरे लिए वैसा हो जाएगा, आई एम लाइक कि यार तुझे क्या लगता है तू मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं डर जाऊंगा? भाई मैं अपना सफ़र वहाँ से शुरुआत करके आ रहा हूँ जहाँ पे ज़िंदगी कुत्ते के समान या मौत के समान होती थी। एंड वंस देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मैं खुद सोच रहा था कि अपनी जान ले लेता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रही ज़िंदगी। तुझे क्या लग रहा है कि जो इंसान एक टाइम पे खुद सोच रहा था कि वो ख़त्म कर लेता है खुद को, वो इस बात से आज डर जाएगा क्या कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी लाइफ में कुछ खराब हो जाएगा? आज ये 2 4 5 साल का सफ़र देखने के बाद में जो इंसान तुम्हारे अंदर से निकल के पल के आएगा ना, वो इंसान द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ होगा। इमेजिन अगर जब भी कोई घर बनाते हैं ना, उस घर को बनाने की नींव 4 या 5 फुट नीचे से रखी जाती है ताकि स्ट्रॉन्ग हो। ये तुम जब अपने आप की नींव रखने के लिए चलोगे तो जर्नी नीचे से स्टार्ट करनी पड़ेगी बहन। तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गई हो, ऐसा है वैसा है, पर ये जो अनट्रेन्ड ब्रेन है ना, पहले इसको ट्रेंड बनाया जाएगा और इसको ट्रेंड बनाने के साथ में इसके अंदर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्किंग नेचर, पेशेंस, डिसिप्लिन, सब्र, ये सारी चीजें इनग्रेव इसके अंदर बिल्टअप हो जाएगी। उसके बाद में तुम बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से, बहुत कामली अपनी चीजों पे, अपने गोल्स को लेके काम कर पाओगी। एंड ये तुम्हारे को परेशान, तुम्हारे को बुरा फील करवाने का, तुम्हारे को लो फील करवाने का थ्रेशोल्ड इतना हाई, बार्स इतनी हाई सेट कर देगा कि अगर तुम्हें आज से 4 या 5 साल के बाद में परेशान करना होगा ना, तो बहुत कड़ी मुशक्कत करनी पड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है, आज तुम्हारी आत्मा हर रोज सुबह शाम रोएगी, नहीं बियर हो पाएगा, पर ये आत्मा रो रही है, आंखों से आंसू नहीं निकलने देने, क्योंकि आज वो इंसान बन रहा है। अगर आज तू रोई, अगर आज तूने अपने अगले 3 4 5 साल रोते रोते गुजारे, तो वो इंसान रोता हुआ इंसान निकल के आएगा। अगर आज तूने हिम्मत जुटाई कि मैं उठूंगी और काम करूंगी, कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं ढूंढूंगी अपनी लाइफ के लिए रास्ते, तो आज से 2 4 5 साल के बाद में वो इंसान निकल के आएगा जिसका बहुत हाई लेवल का सॉल्यूशन माइंडसेट है, जो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से आज डरता नहीं है, जो सिर्फ जिसकी जिंदगी बन गई है। एंड इमेजिन आज से 2 4 5 साल के बाद में ये हार्ड फेस देखने के बाद में, पता है जब जिंदगी अच्छी होगी ना, तब तुम खुद बोलोगे कि आज मजे करते हैं, आज अयाशी करते हैं। एंड जितने भी लोगों ने तुम्हें उस टाइम पे परेशान किया होगा ना, अगर सामने आए तो जवाब दे देना। और अगर तुम उनके सामने आई और तुम ठीक ठाक वेल मेंटेन बन गई होगी अपनी जिंदगी में कुछ, तो तुम्हें मुंह से बोल के बताने की जरूरत भी कुछ नहीं है। तुम्हारा बन जाना, तुम्हारा जिंदगी में स्टेबल सर्वाइव कर जाना ही सामने वाले के मुंह पे बहुत कस के मारा हुआ थप्पड़ होगा। अगर इतनी सारी कन्वर्सेशन होने के बाद में भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं उठा जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कैसे कर पाऊंगी, मुझे प्लीज गाइड करो, मुझे बताओ मेरे को लाइफ में करना कैसे स्टार्ट करना, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। इट्स अ बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मेंबरशिप में मैं बताता हूँ किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डीपर इनसाइट देता हूँ, वहाँ पे कैसे मैं काम कर रहा हूँ। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके क्या प्रोसेस चल रही है, किस तरीके से गोल अचीव किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे अगर तुम भी मेरे साथ में अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे किसी मस्त वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।